आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं? ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डर लगता है? तो आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे जिनकी ज़िंदगी चुनौतियों से भरी हुई थी। ये कहानी है क्रिस गार्डनर की, जो अपने वाइफ लिंडा और 5 साल के बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक किराए के घर पे रहते थे। क्रिस ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी सेविंग्स किए थे, उन पैसों से वो बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। ये बोन स्कैनर्स बहुत एक्सपेंसिव थे, इसीलिए क्रिस को इन्हें बेचने में बहुत परेशानी होती थी और महीने के खर्चे चलाने के लिए उन्हें कम से कम 2 स्कैनर्स बेचना ही पड़ता था, जो वो बेच नहीं पाते थे। फिनेंशियल कंडीशंस खराब होने की वजह से उनकी वाइफ एक लॉन्ड्री में डबल शिफ्ट्स में काम करती थी। रोज की तरह एक दिन क्रिस वो स्कैनर्स बेचने के लिए निकलते हैं, तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही महंगी गाड़ी दिखता है जो क्रिस को बहुत पसंद आता है। इसीलिए वो उस कार के ओनर से 2 सवाल पूछते हैं कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। वो आदमी एक स्टॉक ब्रोकर होता है, जिसके लिए आपको नंबर के साथ कनेक्शन और कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छे होने की ज़रूरत है। उस आदमी की बात सुनकर क्रिस को लगता है कि वो ये काम कर सकते हैं और वो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। इन सबके बीच क्रिस का एक बोन स्कैनर खो जाता है। एक दिन क्रिस के घर पे उनके किराएदार उनसे रेंट मांगने आते हैं, तब क्रिस उनसे 1 हफ्ते की मोहलत मांग लेते हैं, पर किराएदार की एक शर्त होती है कि क्रिस को अपने पैसों से पूरा घर पेंट करवाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह क्रिस घर पेंट कर रहे होते हैं, तभी पुलिस आती है और क्रिस को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पार्किंग टैक्स पे नहीं किए थे। तो क्रिस को पूरे 1 रात जेल में गुजारना पड़ता है। अगले ही दिन क्रिस का इंटर्नशिप का इंटरव्यू था। उन्हें जब जेल से छोड़ा गया, तब उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो घर जाके कपड़े बदल सके, इसीलिए वो वही इनफॉर्मल और पेंट लगे हुए कपड़े पहन के इंटरव्यू देने के लिए चले गए। इंटरव्यूअर्स क्रिस को ऐसे कपड़ों में देख के हैरान हो जाते हैं। क्रिस का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतना अच्छा नहीं था, पर क्रिस एक बात कहते हैं, अगर उन्हें किसी सवाल का जवाब पता नहीं होता तो वो कह देते हैं कि उन्हें नहीं पता है, लेकिन जवाब कैसे ढूंढा जाता है ये उन्हें पता है और वो जवाब ढूंढकर ही रहते हैं। ये बात सुनकर इंटरव्यूअर्स बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पर जॉब से पहले 6 महीने की एक इंटर्नशिप होगी, जिसमें कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा और 20 कैंडिडेट्स में सिर्फ एक कैंडिडेट को उसके प्रोग्रेस के हिसाब से जॉब मिलेगा। इस इंटर्नशिप में ज्वाइन करने के बाद कोई कैंडिडेट 6 महीने तक दूसरी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्रिस की वाइफ लिंडा अपने किसी रिलेटिव के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए न्यूयॉर्क चली जाती है। वो अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन क्रिस नहीं चाहते थे जैसे उन्हें अपने पिता का प्यार नहीं मिला, उनके बेटे के साथ भी ऐसा हो। इसीलिए वो क्रिस्टोफर को अपने साथ ही रख लेते हैं। क्रिस का इंटर्नशिप शुरू हो जाता है और वो बहुत मेहनत करने लगते हैं। बाथरूम जाने का वक्त बचाने के लिए वो पानी भी कम पीते थे। इंटर्नशिप के साथ अपना घर चलाने के लिए वो मेडिकल स्कैनर्स भी बेचते थे। रेंट ना देने की वजह से उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वो कभी चर्च में रहते थे तो कभी आश्रम में रहते थे। अगर आश्रम में भी जगह ना मिले तो उन्हें पब्लिक टॉयलेट में भी रात गुजारना पड़ता था। इसी दौरान क्रिस को अपना खोया हुआ स्कैनर मिल जाता है एक पागल के पास, लेकिन वो स्कैनर खराब हो चुका था और उसे ठीक करने के लिए क्रिस को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्हें अपना खून भी बेचना पड़ा था। उस स्कैनर को बेचकर क्रिस अपने इंटर्नशिप के बचे हुए दिन जैसे तैसे करके गुजार लेते हैं। क्रिस के इंटर्नशिप के आखिरी दिन में क्रिस एक अच्छा सा सूट पहनते हैं। उनके बॉस जब उस सूट की तारीफ करते हैं, तब वो बताते हैं आज उनका इंटर्नशिप का आखिरी दिन है, इसीलिए उन्होंने ये सूट पहना है। उनके बॉस उन्हें कहते हैं कि कल से वो यही सूट पहन के आए, क्योंकि कल से उनका ऑफिस का पहला दिन होने वाला है। इतने मेहनत और संघर्षों के बाद जॉब मिलने की वजह से क्रिस बहुत इमोशनल हो जाते हैं,
और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। बचपन से ही उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया था, पर उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था उनकी इंटर्नशिप के वो 6 महीने। इन 6 महीनों में उन्हें ज़िंदगी से जुड़ी हुई सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एक वक्त ऐसा आया था कि उन्हें खाना और घर के बीच चुनना पड़ा था। उन्हें नहीं पता था अगर उन्हें ये जॉब नहीं मिली तो उनका और उनके बेटे का भविष्य क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जोखिम उठाया और अपने काम पर किसी भी चीज़ का कोई असर पड़ने नहीं दिया। इन 6 महीनों में उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ अपना काम किया और अंत में जीत उन्हीं की हुई। ये कहानी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी की, जो क्रिस गार्डिनर की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।